साहस रखिए संजय जी, साहस रखिए, कठिन है, कृपया आपस में बात न करें। इस विषय को लेकर पॉलिटिक्स नहीं करना चाहिए। धन्यवाद, ये बहुत धन्यवाद, गलत प्लीज। बात है। और महाराष्ट्र की और मुंबई की जो बात है, एक दृष्टि से वहां की जनता की दर्द भरी दास्तान है, जिसको मैं यहां पर स्वर देने की कोशिश कर रहा हूं। मान्यवर, प्रशासन और राजनीतिक नेताओं ने मतभेद के इतने कड़े मतभेद, जिनके कारण पैंडेमिक मैनेजमेंट का बहुत सारा नुकसान हुआ। चीफ सेक्रेटरी, मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर, इनका आपस में जमता नहीं। मुख्यमंत्री जी कुछ बोलते हैं, दूसरे जो दल के प्रमुख नेता है, महाराष्ट्र के एक बहुत बड़े मान्यवर नेता, जिनका इस सरकार के बनने में बड़ा महत्वपूर्ण रोल था, उनका कुछ अलग मत होता है। जैसे ये बताया गया कि बिगिन अगेन, कितना बड़ा अच्छा नाम दिया, एक कोई गाना है मुझे बताया गया, अंग्रेजी गाना, तो हमें लगा कि बिगिन अगेन, चलो नया शुरू होगा, मगर शायद उसमें न बताई बात थी कि बिगिन लॉकडाउन अगेन, पुनः लॉकडाउन शुरू कर दिया। बहुत सारी बातें, तबादलों की राजनीति, मान्यवर, मैं तबादलों की राजनीति के बारे में आपको बताना चाहूंगा। महाराष्ट्र के जो हमारे अधिकारी है, उसको सुबह 2 बजे, दोपहर 2 बजे मिलता है कि आप फलानी जगह जाओ, और 4 बजे मिलता है कागज की नहीं वहां से आपको ट्रांसफर किया गया है। अरे प्रशासन चला रहे हो या जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हो? कुछ तो गंभीरता रहे, मगर गंभीरता कैसे आएगी? क्योंकि मंत्रालय से तो काम करना नहीं है, अपने ही घर से काम करना है। तो इस पद्धति से मैं मानता हूं कि महाराष्ट्र के लोगों के साथ जो विश्वासघात हुआ, और कई बारों में चर्चा हुई, अभी की कुछ घटनाओं का मैं जिक्र नहीं करना चाहता, मगर कोई एक अवैध तरीके से जो निर्माण हुआ, उसके बारे में बुलडोजर चलाया गया। अरे ये सरकारी अवैध निर्माण का प्रतीक है। विषय पे कोविड पे बोले प्लीज, जमीन किसने बनाई और सरकार किसने बनाई? तो मैं मानता हूं जो विषय है उसको बोले, माननीय सचिव, विषय पर बोले प्लीज। उचित नहीं है। प्लीज, एक टास्क फोर्स बना गया, मान्यवर, मैं आपको प्लीज चाहूंगा, मैं उसके उदाहरण देना चाहूंगा कि एक कृपया इस विषय पर बोले, और ये टास्क फोर्स में हमारे मुंबई के एक बहुत जाने माने और विशारद है, शल्य विशारद डॉक्टर संजय ओक, इनकी उपस्थिति में, उनके नेतृत्व में एक टास्क फोर्स बनाया गया। अभी टास्क फोर्स काम करता है। उन्होंने अभी 6 सितंबर को एक रिपोर्ट दिया। उस रिपोर्ट में रिड्यूस द नंबर ऑफ टेस्ट, रिड्यूस नंबर ऑफ टेस्ट, रिड्यूस नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट, प्लीज, सब ऑप्टिमल क्वारंटाइन एंड आइसोलेशन, ऐसी ढेर सारी बातें कही है। मगर दुर्भाग्यवश मान्यवर, सर, अगर इस तरीके से डिबेट करनी है तो हमारे पास भी लंग पावर इनफ है यहाँ पे सर। मैं आप सबसे ख्याल से जैसे हमने आपने सही कहा, मैं सबसे आग्रह करूंगा बीच में कृपया न बोले। कोई और चीज रिकॉर्ड पे नहीं जाएगी। अगर इज्जत से माननीय तो दोनों तरफ से हो जाए। माननीय सहस्त्र बुद्धे जी, प्लीज प्लीज, देख के आवाज को दबाने की कोशिश हो रही है। आप कृपया ये महत्वपूर्ण विषय है, इसके बारे में बोले, हम लोग इस इश्यू को डिस्कस करें प्लीज। कोई बात ना कोई प्लीज सोचता है, ना कोई आकलन में लेता है। राजीव जी, ढेर सारी रिकमेंडेशंस है, उनकी ढेर सारी रिकमेंडेशंस है। थोड़ा बैठिए, आप बैठिए जरा, सुनिए, सुनने का साहस नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, इट विल नॉट गो ऑन रिकॉर्ड, प्लीज बैठिए जरा। और आप एड्रेस करें चेयर को और विषय पर बोलिए, विषय पर बोलिए। दिल्ली में अगर हम महाराष्ट्र के, भारत के टॉप 10 शहर की जहां पर कोरोना का प्रकोप सबसे ज्यादा है, कौन से है? पुणे, और ये आंकड़ेवारी मैं 2 सितंबर की दे रहा हूं। पुणे अभी तो बढ़ा ही होगा। पुणे में 1,82,000, दिल्ली में 1,79,000, मुंबई में 1,48,000, चेन्नई में 1,37,000, जहां से मैं आता हूं ठाणे में 1,35,000, मगर उसकी गंभीरता को आंकते ही नहीं। मैं आपको उदाहरण देता हूं। इन्होंने एक जंबो कोविड सेंटर नाम की एक रचना बनाई कि बहुत बड़ा विस्तीर्ण, हमारे ठाणे में 4 मंजिला एक बिल्डिंग में कोविड सेंटर चलाया गया, जिसमें लगभग 2000 लोगों के लिए बेड डाले गए। और बेड कैसे खरीदे? नहीं, किराए से लिए, क्योंकि उसमें भी सारे व्यवहार हैं गलत तरीके के। चलिए लिया, अभी उसमें आप साहस रखिए संजय जी, साहस रखिए, कठिन है। कृपया आपस में बात न करें, आपका मौका होगा बताएं, लेकिन आप विषय पर बोले, आप विषय पर बोलिए। 500 लोग आए, आप विषय पर बोले, बड़ा गंभीर विषय है माननीय सर से बोलिए प्लीज। न होने के कारण सरकार एक बताती है, कॉर्पोरेशन दूसरा बताती है, वार्ड ऑफिसर और तीसरा बताता है। सबके अपने अपने हिसाब किताब है और उस पद्धति से काम चलता है, जिसके कारण भ्रष्टाचार की और शिकार हो जाते हैं सामान्य लोग। और श्रमिकों के बारे में कहो, व्यापारियों के बारे में कहो, अभी नौकरी पर जाना है, बसें उपलब्ध कराइए। चलिए लोकल आप नहीं कहते, आपके पास पूरा स्टेट ट्रांसपोर्ट है, आपके पास स्कूलों के बसें हैं, उनको कोई काम नहीं है, स्कूलों की बसें पार्क हुई है,
थोड़ा दिमाग लगाइए, उनको भी काम में लाइए, उसमें थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग का कुछ विचार करिए। डोंबिवली जैसे शहर से मुंबई में जाना 7-7 घंटे लगते हैं भाई साहब, और रास्ते इतने खराब है जिसकी कोई मतलब चर्चा नहीं की जा सकती। कृपया माननीय सदस्यगण, मेरा एक निवेदन है, बहुत महत्वपूर्ण विषय है जैसा आप जानते हैं, जिसको लेकर के आपने माननीय चेयरमैन साहब से आग्रह भी किया। इस विषय की गंभीरता को देखते हुए अगर हम आरोप प्रत्यारोप के बजाय क्या हालात है, कैसे हम निकल सके, अगर हम सब क्रिएटिव सजेशन दें तो ज्यादा बेहतर होगा। माननीय जिया जी, आप कुछ कह रही थी, आप बताएं। डॉक्टर सहस्त्रबुद्धे की बहुत सम्मान करती हूँ, मगर मैं घर जाने वाली थी, मगर इनके भाषण को सुनकर मैं वापस आ गई। मुझे ये कहना है कि मेरे परिवार में भी लोग पीड़ित रहे हैं, और जिस तरह से सिर्फ उनका ही नहीं, उस अस्पताल में लोगों का देखभाल हो रहा था, जिस तरह से मुंबई के सड़कों में सैनिटाइजेशन हो रहे एवरी आवर, इट इज इनकम्पेरेबल। इस विषय को लेकर पॉलिटिक्स नहीं करना चाहिए। धन्यवाद, धन्यवाद। प्लीज प्लीज कृपया नहीं, नो